नमस्कार श्रोताओं, मैं अन्नपूर्णा आज आपको सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई कहानी कज़ाकी। मेरी बाल स्मृतियों में कज़ाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए। कज़ाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ाकी जाति का पासी था। बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर एक उद्विग्न दशा में उसकी राह देखा करता। जो ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कज़ाकी कंधों पर बल्लम रखे उसकी झुंझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था। शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पर बहुत ही अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता। उसकी झुंझुनी और तेज बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी शायद वह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कज़ाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ाकी मुझे कंधों पर लिए हुए दौड़ने लगता, तब तो ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा में घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कज़ाकी डाकखाने में पहुंचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी और डाके, मारपीट, भूत प्रेत के सैकड़ों कहानियां आती थी। मैं ये कहानियां सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे, जो अमीरों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कज़ाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुन झुन की वह आमोदमय ध्वनि न सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कज़ाकी आता है? पर या तो कोई सुनता ही ना था या केवल सिर हिला देता था। सहसा झुनझुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखाई देते थे। यहाँ तक कि माता जी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी तरफ जोर से दौड़ा। हाँ, वह कज़ाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर उससे रूठ करके अलग खड़ा हो गया। कज़ाकी ने हंस कर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूं, वह ना दूंगा। मैंने साहस करके पूछा, जाओ मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कज़ाकी, अभी दिखा दूं तो दौड़ कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कज़ाकी, तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कज़ाकी को देर का डर ना होता और वह 1 मिनट भी रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कज़ाकी की गोद से ले लिया। वह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर ना हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कज़ाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला कज़ाकी? कज़ाकी, भैया यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा
तो सब के सब भागे। यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। यूं बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे ना देखा, हिरन के बच्चे को भी ना देखा। कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआंसे होकर कहा, सरकार अब कभी देर ना होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की? इसका क्या जवाब दें? कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था, वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने की नादीरी हुक्म सुना दी गई। आह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहा था मेरे पास सोने की लंका होती, जो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बाका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी, जो मेरी गोद में मुंह छुपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठा कर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ करें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह, मैंने जल्दी से कहा, नहीं कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है, उसका साफा बल्लम छीन लिया है, चपरास भी ले ली। अम्मा, ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर ना पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देकर खिलखिला कर हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही ना सकता।
सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कज़ाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा। तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कज़ाकी की तरह तो कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई। इसीलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कज़ाकी? जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कज़ाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कज़ाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कज़ाकी कज़ाकी पुकारने लगी, पर कज़ाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कज़ाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कज़ाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना। अब क्या करेगा बेचारा, भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर। मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जाकर खड़ा हुआ और कज़ाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कज़ाकी निकाल दिया गया है। अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर ना जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कज़ाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे, टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कज़ाकी? कज़ाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बैठाते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी। यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो लाया हूँ। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कज़ाकी की आंखें तो मैं ना देख सका। उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे ना मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये 3-3 चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती हैं। इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है,
हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बढ़ जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था। उसमें डाकखाने के 2-4 फॉर्म तय करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी ना होंगे? यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा, मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज आया करोगे ना? कज़ाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊंगा? मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। कज़ाकी बोला, तो मैं रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कज़ाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पसोपेश ना होती। कज़ाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कज़ाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कज़ाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया, इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूँ? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कज़ाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचा कर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता, किसको आटा दे आया? नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंगनी हो जाती थी। सिटपिटा कर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकाती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो। आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने का सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कज़ाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कज़ाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कज़ाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर टोकरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कज़ाकी चला गया था। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा? अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ। तब तक ना जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही ना था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगूछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। ना जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर ना जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कज़ाकी को थोड़ा सा आटा न दे देती? मैंने उसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कज़ाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो। लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, यह सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कज़ाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कज़ाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कज़ाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कज़ाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारी को भेजकर कज़ाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खोली, मैंने अम्मा जी से कहा, कज़ाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कज़ाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारी को भेज दिया था।
10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो मालूम हुआ कि कज़ाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर ना गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि ना जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि वह कहीं भाग गया है। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कज़ाकी को ढूंढ रही थी। वह कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कज़ाकी को एक गली में देखा। हाँ, कज़ाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कज़ाकी की गंध तक ना मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि यह बात वह सुनकर बहुत चिंतित हो गई हैं। इसके बाद 2-3 दिन तक कज़ाकी ना दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बात को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे कहा, भैया, बहू जी कहाँ हैं? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, तुम्हारे लिए ये कमलगट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो, देखें? औरत, तुम्हारे हरकारी ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कज़ाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई। उसने अम्मा के पैरों को स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कज़ाकी की घर वाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कज़ाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया में ही उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। ना जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी, एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे, तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर ना माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दे आ, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, कुशल क्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। ना जाओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलेंगे। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह ना रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या, झूठे ही बुला रहा हूँ। मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ, कज़ाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कज़ाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं ना उठ सका। तब वह जानवरों की भांति
भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाकखाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता और शायद कज़ाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कज़ाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर ना करना। कज़ाकी रोता हुआ पिता के पैरों पर गिर पड़ा। मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना ना लिखा था। मुन्नू मिला तो कज़ाकी छूटा, कज़ाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने ना बैठूं वह भी कुछ ना खाता था। मुझे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी ना पड़ा हो उसे संतोष ना होता था। पर मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में ना घुसने देता। कुत्तों को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता था। कज़ाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकाल कर भी संतोष ना हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद यह ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। यह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा, देखा तो मुन्नू मरा पड़ा हुआ है और झबरे का कहीं पता नहीं।